सो गाइस, मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ चुका है वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 4 का प्रीव्यू, जो कि जरूरी भी होता है क्योंकि प्रीव्यू के साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियंस भी देते हैं। सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है 22% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है प्रेजेंट लेवल से। और क्वार्टर 4 में प्रीव्यू क्या इन्होंने दिए, इसको यहां पर देखते हैं। पहले तो कौन से मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में है? हमारे पास है बजाज ब्रोकिंग, जिनका मानना है 22% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और इन्होंने जो रीजन बताया ना, वो है कंपनी के क्वार्टर 4 की अर्निंग्स में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आपको अच्छे से मालूम है कि आपके पास मेजर फोकस क्या रहता है। मेजर फोकस रहता है कंपनी का आरपीयू और साथ में कंपनी का सब्सक्राइबर बेस या लॉस कितना हुआ है। वोडाफोन आइडिया में ये कुछ चीजें हैं जो सबसे मेजर रहती हैं, और ब्रोकरेज बजाज ब्रोकिंग ने भी इन्हीं पॉइंट्स को यहां पर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग इनका मानना है 22% अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इनकी पूरी रिपोर्ट पर। क्या है बेस और कहां पर इसका रिजेक्शन देखने को मिल रहा है? बजाज ब्रोकिंग का मानना है 8 से लेकर के 8.5, 8 से लेकर के 8.5 में इसका एक इंपॉर्टेंट बेस है, और यहां पर इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लोअर लेवल्स आपको 8 से लेकर के 8.5 के आसपास देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम रिजेक्शन यहां पर देखें तो रिजेक्शन आपको कहीं ना कहीं 9.70, अभी मैं आऊंगा यहां पे 9.45 पर आज के दिन की क्लोजिंग आपकी आई है, लेकिन 9.70 पर आपका रिजेक्शन आता है। ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी अपने रिसेंट 52 वीक हाई 12.80 से 26% ऑलरेडी डाउन है। द स्टॉक इज अप 10% इन द लास्ट 1 मंथ, सिग्नलिंग अ पॉजिटिव अप ट्रेंड इन द शॉर्ट टर्म। ऑलरेडी पिछले एक महीने में स्टॉक ने 10% के रिटर्न जरूर दिए हैं, जो कि एक सिग्नल देता है पॉजिटिव अप ट्रेंड का इन शॉर्ट टर्म। ये कहना है आपके बजाज ब्रोकिंग का। अब आते हैं एंटीसिपेशन। क्या एंटीसिपेशन इनकी वोडाफोन को लेकर के? इनका मानना है 11.60 इस प्राइस को ये स्टॉक टच कर सकता है रीसेंट जल्द से जल्द, और 80% रिट्रेसमेंट ऑफ द रीसेंट डिक्लाइन पिछले 3 महीने में अगर आप देखोगे तो 12.8 से लेकर के 8.1 के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने इस रेंज के अंदर काम किया है, तो इसका बेस लाइन भी 8.608 की रेंज के अंदर बनता है, और 11.60 इनका मानना है अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा आपके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, जिनका मानना है कंपनी का रिवेन्यू, क्वार्टर 4 का प्रीव्यू इन्होंने दिया है, कंपनी का रिवेन्यू स्टेबल रहेगा और कंपनी के एबिडा में 1.1% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.8% का आपको क्या देखने को मिलेगा? आरपीयू लो होता देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लोअर आरपीयू। आरपीयू इनका मानना है कि कंपनी कम देगी, और सब्सक्राइबर बेस कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर गिरा है। ये इन्होंने बताया है कंपनी के क्वार्टर 4 के प्रीव्यू के बारे में। ठीक है, अब आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का क्या कहना है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का क्या मानना है यहाँ पे कि कंपनी का रिवेन्यू 0.3% डिप करेगा, ऑल्दो कोटक का मानना है फ्लैट आएगा। इनका कहना है 0.3% डिप करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2.5%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी 11,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं इस बार, largely led by RPU while subscribers are likely to dip। इनका कहना है कि क्वार्टर 4 में एनुअल बेसिस पर कंपनी का सब्सक्राइबर बेस गिरेगा, बट जो भी कंपनी के रिवेन्यू पर अगर तेजी आती भी है, कुछ भी होता है, तो वो कंपनी के आरपीयू की वजह से देखने को मिलेगा, और कोई रीजन यहां पर नजर नहीं आता है। ठीक है, इनका मानना है वी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4G सब्सक्राइबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि दिसंबर के कंपैरिजन में 1.1% कंपनी के 4G सब्सक्राइबर बढ़ते देखने को मिलेंगे, और एबिडा में 0.5% का डिप देखने को मिलेगा। हायर नेटवर्क कॉस्ट है तो कंपनी के नुकसान और बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। ये हो गए अब आपके मार्केट एक्सपर्ट्स। इसके अलावा और टारगेट्स आपके पास में आते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने वोडाफोन आइडिया में न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 10 रुपीज का टारगेट यहां पर रख दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 10 का यहां पर रखा था आईसीआई मोतीलाल ओसवाल ने, इन्होंने भी 10 का ही टारगेट दिया है। ठीक है, जेएम फाइनेंशियल ने यहां पर एड की रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 9 रुपीज का, ऑल्दो इस समय 9 रुपीज के ऊपर आप काम कर रहे हो। कोटक और एमके ग्लोबल ने यहां पर दोनों ने सेल की रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 7 और 6 रुपए का। यहां पर सारी गेम बदल जाती है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन है मार्केट एक्सपर्ट्स के
किसी ने भी बजाज ब्रोकिंग के अलावा 11 रुपए के पास भी कोई टारगेट नहीं दिया है। 10 यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर 6 रुपए का टारगेट। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा वन साइडेड या फिर आपको डबल साइडेड कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। मेजॉरिटी में कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बट बजाज ब्रोकिंग काफी पॉजिटिव है। अब कंपनी इस समय कोई अपडेट नहीं दे रही है, रादर कंपनी इंटरेस्टेड है ज्यादा ये चीजें बताने में कि कितना ट्राई ने कंपनी के ऊपर जो है क्या कहते हैं उसको, कंपनी ने वॉयलेशंस को लेकर के कितने टैक्सेस लगाए हैं कंपनी पे। जैसे 21.46 लाख कंपनी ने 17 अप्रैल को ये लास्ट अपडेट दी थी। इसके बाद से कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी। और अगर आप मार्च के महीने में देखोगे तो कंपनी ने कितने सारे ट्राई के सीजीएसटी पेनल्टी बताई थी, बहुत सारी पेनल्टीज कंपनी के ऊपर लगी थी मार्च के महीने में। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर करना। अब एक बार यहां पर नोट करो, वोडाफोन आइडिया को ना, मैंने अभी आपको क्या बोला, क्वार्टर फोर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी का आरपीयू, ठीक है, और सब्सक्राइबर, ये दो चीजें सबसे ज्यादा नीडेड होती है वोडाफोन आइडिया में। लेकिन वोडाफोन आइडिया में अगर 22% का या उससे बड़ा कोई जंप देखने को मिलता ना जब भी, तो उसके पीछे ये खबरें होती हैं। तो अगर क्वार्टर फोर के टाइम पीरियड पर एजीआर पर कोई खबर आई या फिर कंपनी फंड रेस के बारे में कुछ बात करती है, तो ही आपको कोई बड़ा मूव देखना पॉसिबल है। अदरवाइज एक लंबा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, स्टॉक सिर्फ और सिर्फ साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई डायरेक्शन यहां पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी ने फंड रेस की बात करी थी, कोई खबर नहीं थी उसके बाद में, भूल ही गई कंपनी। सिर्फ और सिर्फ ट्राई ने कितनी पेनल्टी लगाई है उसके बारे में बता रही है पिछले 2 महीनों से। एजीआर का क्या होगा उसके बारे में भी कुछ अता पता नहीं है, ऑल्दो पिछले वीडियो में मैंने एजीआर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, जरूर जाकर के देखना। अब आते हैं आपके चार्ट पर। अब चार्ट पर आपको नजर आ रहा है ये 9.70 का रिजेक्शन, 8.50 के पास आपका इंपॉर्टेंट बेस। 8.50 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लगभग महीना हो चुका है, मैंने अप्रैल में शायद कोई वीडियो नहीं लिया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। तो 8.50 आपका डिप बना यहां पर, और यहीं पर ही आपकी वेट एंड वॉच कैंडल, जिसको आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हो, दो कैंडल आपकी इस तरीके की बनती है और आपको मिल जाता है 10% का मूव वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और 9.70 पर आकर के आप रिजेक्शन लेते हो, क्योंकि ये आपका पहले बेस रहा है, एक बार यहां पर और 2 बार यहां रिजेक्शन देखने को मिला है, और एक बार इधर भी बेस देखने को मिला है। इसी वजह से 9.70 पर इस समय आप रिजेक्शन ले रहे हो। अगर हम चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो 7 EMA के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, और 200 EMA जो कि 9.66 पर है वो बहुत करीब है प्रेजेंट प्राइस के। 7 EMA, 21 EMA, 200 EMA तीनों एक लाइन के अंदर है, कहीं ना कहीं स्क्वीज कर रहे हैं। बस यही चार्ट पर एक पॉजिटिविटी है कि 9.70 को क्रॉस कर सकता है। कोई भी ब्रेकआउट आपको मिलेगा किसी ना किसी मेजर अपडेट पे, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया, कंपनी में फंड रेस या फिर एजीआर की कोई खबर आती है इस रीजन की वजह से। और अगर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर लंबे समय से चीजें देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी रहता है वोडाफोन आइडिया के किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए। तो ये था आज का वीडियो, होप ये आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।